अमरीका की अमूर खारजा कमेटी का सीनियर रुकन ब्रैड शेरमन ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और PTI के हक में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन के नाम खत लिख दिया। कहा कि ये अमरीकी मुफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक को सपोर्ट किया जाए। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात को जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून के एहतराम से मुतल्लिक अमरीकी तरजीहात का मजहर होना चाहिए। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारियों, इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल का फैसला हतमी है। शहबाज शरीफ फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। महकमा खारजा की लीगल टीम मामले पर हतमी राय दे। तौहीन अदालत केस में वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक कायम मकाम वजीर आजम बन गए। नए वजीर आजम के इंतखाब तक फराइज अंजाम देंगे। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने दस्तखत करके समरी भिजवा दी। सरदार तनवीर इलियास का आज सुबह सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर में नाअहली के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। तनवीर इलियास को गुज़िश्ता रोज आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने तौहीन अदालत केस में वज़ारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दे दिया था। गैर मशरूत मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। तनवीर इलियास पर तकारीर में जजों के खिलाफ धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने का इल्जाम है। आजाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया। भारत कश्मीर में G20 का इजलास बुला रहा है और यहाँ ये तमाशा लगा हुआ है। मोदी ने खुफिया एजेंसियों से कहा है कि मैं उसके अज़ाइम में रुकावट हूँ। सरदार तनवीर इलियास का नाअहली के बाद अपने हल्के में अवाम से खिताब में दावा। कहा कि ऐसे ओहदे को जूते की नोक पर रखता हूँ जिसमें इज्जत पर समझौता हूँ। सियासी फैसलों के लिए कोई हमें डिक्टेट न करे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आयन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई थी। दावत कबूल करने से पहले मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी। यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और उसके बनाने से मुतल्लिक बात की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजाहत। कहा कि पहले मेरे अमले और फिर खुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से इस नुक्ते की वजाहत करवाई। वजाहत मिलने के बाद ही मैंने दावत कबूल की। मुझसे पूछा गया था कि तकरीर करेंगे, मैंने माजरत कर ली। जब बाज तकरीरों में सियासी बयान दिए गए तो फिर मैंने बात करने की दरख्वास्त की। अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। शहरियों का बेहतरीन मुफाद इसमें है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं। आइन का बनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से है जिसे मनाना जरूरी है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अमूर फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर गुफ्तगू की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर भी बात की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को पार्लियामेंट नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो वजाहत दी उससे बेहतर था ना देते। एक इंटरव्यू में कहा कि हर इदारे का एक डिसिप्लिन होता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस से मुलाकात जाने से पहले करनी चाहिए थी और उस मुलाकात में जाने से मुतालिक मशवरा करना चाहिए था। बोले जो सरदार तनवीर के साथ हुआ वही शहबाज शरीफ के साथ होगा। वजीर आजम पाकिस्तान को भी इससे सबक सीखना चाहिए। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की साथ ही जजों से मुलाकातों और डायलॉग की अफवाहों को मुस्बत इशारा करार दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम बादशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ बात करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आने वाले वक्त में डायलॉग से कोई रास्ता अगर निकलता है तो मौजूदा गहरे बहरान को हल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि इमरान खान की अना और मुतकबिराना लहजे पर कोई समझौता नहीं होगा। इंतखाबात इमरान खान की डिक्टेशन के मुताबिक नहीं होने देंगे। बोले पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक जो करारदाद मंजूर की है उसे किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर पार्लियामेंट इजाजत देगी तो हम इलेक्शन के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट कहती है कि फुल कोर्ट बनाया जाए तो फिर चीफ जस्टिस से दरखास्त होगी कि वो इस बहरान को हल करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे और जो भी नताइज होंगे उसका सामना करेंगे।
रहनुमा नून लीग बैरिस्टर जफरुल्लाह ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इमरान खान को इफ्तार पर बुलाने की तजवीज दे दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने हामिद मीर की इस इत्तला से इत्तफाक किया कि इमरान खान और शहबाज शरीफ साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने कहा है कि अगर वजीर आजम बुलाएं तो इमरान खान को इफ्तारी पर जरूर जाना चाहिए। चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिना जिलानी ने कहा कि अगर इमरान खान वाकई डायलॉग चाहते हैं तो उन्हें वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास जाना चाहिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ जागे आइन की 85 सालगिरह के नाम पर पार्लियामेंट में ग्रैंड सियासी ड्रामा रचाया गया। पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के मुतालिक गैर आइनी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर होना जमहूरियत की नफी है। आइनी और कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली अब नौइश्ताई दीवार है। पीडीएम टोला इस वक्त आइन की धज्जियां उड़ा रहा है। तारीख इनसे हिसाब लेगी। पीडीएम इदारों को आपस में लड़ाने की साजिश में नाकाम होगी। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज रमजान मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अपने खानदान के अफराद के साथ गुजारेंगे। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरीम नवाज शाही खानदान के खसूसी मेहमान होंगे। यौम शहादत हज़रत अली पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद होंगे। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस बिस्तर पार्क से आज दोपहर में बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्ते बंद करने का सिलसिला जारी। सिंध भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। लाहौर से मरकजी जुलूस सुबह मुबारक हवेली अकबरी मंडी से बरामद होगा। पेशावर में यौम अली का जुलूस कुची बाजार से बरामद होकर शहरी के वक्त खत्म हुआ। इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होकर इमाम बारगाह सेक्टर G62 में खत्म हुआ। कोयटा के हजारा टाउन में भी जुलूस निकाला गया। रावलपिंडी में यौम अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर खत्म हुआ। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। आर्मी चीफ को हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की तकनीकी सलाहियतों और जारी मंसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने HIT की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का दौरा किया। मकामी तौर पर तैयार की गई 155 mm आर्टिलरी गन बैरल्स का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने कहा कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला इल्मी मईशत और तहकीक और तरक्की का मरकज है। ये दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी के हसूल के लिए कुंजी है। कौमी बरामदात और मईशत में अहम किरदार अदा करती है। आर्मी चीफ ने HIT के ऑफिसर्स और अफरादी कुव्वत की जदीद दिफाई पैदावार में सलाहियतों को सराहा। अफगानिस्तान से कारतूस स्मगल करने वाला ट्रक कोहाट में पकड़ा गया और ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रक से मुख्तलिफ बोर के 31,000 कारतूस और मैगजीन बरामद। कच्चे में पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कई ठिकाने गिराने के बाद जला दिए गए। संगीन जराइम में मुलव्विस माशी गैंग के 2 डाकू हलाक। पुलिस का 6 की गिरफ्तारी और सैकड़ों एकड़ रकबा क्लियर कराने का भी दावा। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि सिंध पुलिस के साथ बर वक्त मालूमात का तबादला करते हुए मुजरिमों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कच्चे के इलाकों में रियासत और कानून की रिट बहाल की जाएगी। ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसीज की मुआवनत से तैयार रोड मैप के मुताबिक किया जा रहा है। CDD, अस्पताल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों की मुआवनत भी हासिल है। कच्चे के डाकुओं के पक्के में मौजूद सहूलतकारों को टफ टाइम देंगे। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 3 माह में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की डाकुओं के मुबैना सरपरस्तों को खुली वार्निंग। नोंती थाने की हिफाजती बंद पर कायम चौकी का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ऑपरेशन के लिए जदीद असलहे की खरीदारी के फंड्स जल्द रिलीज होंगे। महंगाई इस साल बढ़कर अगले साल कम हो जाएगी। बेरोजगारी की शरह इस साल बढ़कर अगले साल कम होगी। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हुए पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी की पेशगोई कर दी। IMF ने कहा कि रवां माली साल GDP ग्रोथ 5% रहेगी। अगले माली साल तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह रवां साल 27.1%, जबकि अगले साल कम होकर 21.9% रहने का इम्कान है।
करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का 2.3% और अगले साल 2.4 रहने का इम्कान है। पिछले माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% थी, जो रवा साल 7% होकर अगले माली साल 6.8% हो जाएगी। बलूचिस्तान की जिला बोलान में गुज़िश्ता साल मानसून बारिशों के दौरान टूट जाने वाले हरक रेलवे पुल की तामीर 7 महीने बाद मुकम्मल कर ली गई। ट्रैक बिछाने का काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया। महकमा रेलवेज ने 15 अप्रैल से कोयटा में जाफर एक्सप्रेस को चलाने का फैसला कर लिया। ईद स्पेशल ट्रेन भी 18 अप्रैल को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में कच्चा कुंडी से 9 मौलूद की लाश मिली है। गुलशन हदीद फेज 2 में डकैती वजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार जख्मी। बल्दिया सेक्टर 9 में जाती झगड़े में डंडों और छुरी के वार से 11 अफराद जख्मी। कैदाबाद मुजफ्फराबाद कॉलोनी से 2 रोज कबल मुबैना अगवा की गई लड़की ठट्ठा से बाजियाब, मुलजमान गिरफ्तार न हो सके। मेयर बनने के लिए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने 2 अरब रुपए लगाए। गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हाफिज नईम 50 करोड़ रुपए आवाम पर लगाते तो आवाम खुशहाल होते। हाफिज नईम को मेयर बनने में कोई मसला है तो हमारे पास आ जाए, मसला हल कर देंगे। खुजदार के इलाके जाफराबाद में ईगल स्क्वाड पर फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद। पेशावर के थाना इनकलाब पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों का दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शेखुपुरा के इलाके सदर में 14 साल की यतीम लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। मुतासर लड़की की निगरां वजीर आला और आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील। लीक होने वाली हसास अमरीकी दस्तावेजात में चीन से रूस को मौलिक हथियार फराहम करने के इरादे का जिक्र किया गया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेजात में चीन के हाइपरसोनिक हथियारों, जंगी जहाज, रॉकेट लॉन्च तजर्बात की तफसील है। कहा गया है कि नेटो हथियारों के साथ यूक्रेन का रूस पर हमला चीन को जंग में ला सकता है। यूक्रेन जंग में मगरबी फोर्सेज की महदूद तादाद शामिल होने का भी जिक्र है। दस्तावेजात में रूसी हिमायत याफ्ता हैकरों का कैनेडियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का इंकशाफ। वजीर आजम कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह किया कि कैनेडियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर बरतानवी वज़ारत दिफा ने कहा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस लीग में संगीन सतह की गलती है। पेंटागन की खुफिया दस्तावेजात अफशा होने से अमरीका को इत्तेहादियों के शदीद रद्दअमल का सामना। जनूबी कोरिया की अपोजिशन ने जासूसी पर अमरीका से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक अमरीका ने जनूबी कोरिया से यूक्रेन को असलाह देने का मुतालबा किया था। जनूबी कोरिया को खदशा था कि यूक्रेन को असलाह भेजा तो रूस की नाराजगी मोल लेना पड़ेगी। जनूबी कोरिया गोला बारूद पोलैंड को बेचने पर भी गौर कर रहा था, जिसे यूक्रेन में इस्तेमाल होना था। अमरीका और जनूबी कोरिया के वज़राए दिफा ने बाज़ दस्तावेज मन घड़त करार दे दी। मिस्र ने रूस को हथियार देने के मुबैना मंसूबे से मुतल्लिक दस्तावेज मुस्तरद कर दिए। यमन और सऊदी अरब के दरमियान जंग बंदी के माहदे में एक और पेशरफ। फरीकैन के दरमियान 900 कैदियों के तबादले का आगाज कल से शुरू होगा। अरब मीडिया के मुताबिक अक्टूबर 2020 के बाद ये कैदियों का सबसे बड़ा तबादला होगा। बरतानवी होम सेक्रेटरी के बरतानवी पाकिस्तानियों से मुतल्लिक बयान पर हुक्मरान जमात से आवाज उठ गई। हुक्मरान जमात की बैरूनस सईदा वारसी ने होम सेक्रेटरी के बयान को नस्ल परस्ताना करार दे दिया। कहा कि होम सेक्रेटरी को अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करना चाहिए। वो इस मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदार हैं। पॉलिसी शवाहिद की बुनियाद पर बननी चाहिए। उन्हें भारत में मोदी हुकूमत की नस्ल परस्ती वाज़ेह नजर नहीं आती। भारत में मसीही, दलित और मुसलमानों को नस्ल परस्ती का सामना है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच जुमे को खेला जाएगा। मेहमान टीम कल से ट्रेनिंग शुरू करेगी। खिलाड़ी पुरजोश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न का कहना है कि पाकिस्तानी टीम में बेपरा टैलेंट है, उसे मजीद निखारने की कोशिश करूंगा। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर नाजनीन अमान ने 42 इंच लंबी सींगों वाले आइबेक्स का कामयाब शिकार कर लिया।
محکمہ وائلڈ لائف گلگت بلتستان نے تصدیق کر دی۔ 3500 میٹر کی بلندی پر بٹورا حسینی میں کامیاب شکار کے بعد ڈاکٹر نازنین نعمان نے گلگت بلتستان کی پہلی خاتون شکاری کا اعزاز حاصل کر لیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق آئی بیکس کے شکار کے لیے 1,80,000 روپے کی کنزرویشن ہنٹنگ فیس ادا کی جاتی ہے، جس کا 80% حصہ مقامی لوگوں کو ملتا ہے۔ اور رمضان کی تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش، ملک بھر کی مساجد میں اعتکاف کا اہتمام، خواتین نے گھروں میں اعتکاف کا انتظام کر لیا۔ حجاز مقدس میں بھی شب قدر کی تلاش میں معتکفین کی خصوصی دعائیں۔ مسجد الحرام میں 10,000 اور مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 5,000 سے زائد معتکفین اللہ کے حضور سربسو۔